करता बहुत जागरूक हो गया है, वो फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जहाँ पे वोट गिराना है, अभी कार्यकर्ता बहुत जागरूक हो चुका है, गांव-गांव जागरूक हो गया है, तो कार्यकर्ता नाव के ऊपर ही वोट करवाएंगे। और रहा कि हम उम्मीद करते हैं कि कल तक वो वापस ले ले, साथ समर्थन दे दे, और फिर हम चाहेंगे कि साथ में रहें, और नहीं होने के बाद फिर देखा जाए। सब चीज़ गलती होने से ही सीख होता है ना। अब उस समय में हमें लगा कि ये आदमी अच्छे हैं, पढ़े लिखे समझदार है, ये हमारे साथ गद्दारी नहीं करेंगे, लेकिन ये क्या पता था कि इतना पढ़ा लिखा, इतना मजबूत आदमी, विचार से, पैसे से वो आदमी इतना बिक सकता है, डायरेक्ट मोदी जी से बिक जाएगा। तो गलती से हम लोगों ने सीखा है, और हम लोगों ने इस बार अपने लोगों को टिकट दिया, गरीब लोगों को हमने टिकट दिया है। आप राज्य में भी हम लोग जहाँ पे भी लड़ रहे, बीजेपी 243 सीट में 8 जगह निषाद को चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन हम सिर्फ 15-14 सीट जब हम लड़े, उसमें से 8 जगह निषाद को लड़ा, और अति पिछड़ा लगा के 9 जगह हमने अति पिछड़ा को चुनाव लड़ा है, जिसमें से 8 निषाद है। तो अभी हमारे साथ मुकेश सहनी है, और हम बता दें, देखिए आज बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और लगातार जब टिकट बंटवारा हो रहा था, हमारी पैनी निगाहें थी मुकेश जी, जब टिकट बंटवारा हो रहा था, हम अब हर अपडेट दे रहे थे। एक था कि गौराबोड़ा में एक पहला जगह था जहां आपके लिए तो वैसे भी सुरक्षित कर ही देना चाहिए था, क्योंकि भले 15 सीट हो, 20 सीट हो, 30 सीट हो, उस समय क्यों नहीं गौराबोड़ा को तय कर दिया गया कि उसको छोड़ करके आप कोई भी सीट कीजिए? देखिए पहले से तय था, और 2015 से आप हमको जान रहे हैं, जहां हम रहते वहां तय हो जाता है, चाहे वो 2015 का चुनाव हो, या 20 का चुनाव हो, या 25 का चुनाव हो। जहां जिस धारा में हम हैं, वहां पे एक तरफ तो मुकेश सहनी ही डिसाइड करता है कि यहाँ पे कौन चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, गठबंधन की राजनीति होता है, सब दल चाहते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़े, अच्छे से अच्छे सीट लड़े। तो कुछ चीज़ें को लेके हम लोगों का गठबंधन है, तो गठबंधन में थोड़ा सा बात विचार अच्छा बुरा सब होता है। उसके तहत जो ऐसा था कि प्रेशर पॉलिटिक्स या जो भी कह लीजिए, हम भी चाह रहे थे यहाँ लड़े, राष्ट्रीय जनता दल भी चाह रहे थे लड़े, फिर समीकरण के लेके थोड़ा सा वहाँ पे हुआ कि अगला को फोटो खींचने के लिए सिर्फ सिंबल दिया गया था, और ताकि सहयोगी दल को प्रेशर में लाया जाए या जो भी चीज़ें हो, और ये तो सारा डिटेल वही बताएंगे। तो ऐसी बातें हो गया, और ऐसा सब जगह होता है। हम लोग भी किए थे, तारापुर में कैंडिडेट को फाइनल कर दिए थे, फिर बात सहमति नहीं बन पाया तो हम वहाँ से वापस ले लिए। बाबूबरी में भी बिंदु गुलाब यादव जी को हमने टिकट दे दिया, वहाँ पे नॉमिनेशन भी कर लिए, लेकिन बाद में फिर हम लोगों का समझौता हुआ, तो वहाँ से फिर हम अपने कैंडिडेट को वापस ले लिए। तो ये हमेशा ऐसा हुआ है और होते रहता है। जलील जी ने कहा था कि उस समय आपने कहा था कि ठीक है, अगर ऐसा परिस्थिति आई तो आप हमारे ही वीआईपी से चुनाव लड़ेंगे, ये सब उनके लिए हम सोचे थे कि ऐसा बात होगा। एक दिन पहले हमारा मुलाकात हुआ, ऐसा हमने चर्चा था कि हमको वीआईपी पार्टी का, पिछली बार आप देखेंगे तो हम अलीनगर में भी वीआईपी पार्टी ही लड़े थे, और वहाँ से हमारा ही प्रत्याशी जीता था। तो अलीनगर भी हमको लड़ने का था, जिसमें हम चाह रहे थे कि किसी अल्पसंख्यक भाई को ही लड़ाएं, और उसमें सहमति था कि हम किसी को जब लड़ाएंगे तो हमारे पास नूरुल हुदा साहब जो हैं उनको लड़ाते, या इस क्षेत्र से पूर्व में लड़ चुके हैं तो अपना इनको भी हम लड़ा सकते थे, लेकिन लास्ट में सहमति नहीं बना। लास्ट में ऐसा हो गया अंतिम दिनों में कि अब्दुल बारी की सिद्दीकी साहब लड़ेंगे, तो गठबंधन के सीनियर नेता हैं, सीनियर नेता के नाते हमें वो सीट को हमें छोड़ना पड़ा। फिर अंत तक सुबह में नॉमिनेशन का जब वक्त आया तो समीकरण के कारण उसमें बदलाव लाया गया कि वो सीट हम लोगों को जीतना है, और जीतने के लिए फिर वहाँ पे कैंडिडेट को बदला गया। जो पूर्व में 2020 में चुनाव लड़े थे उन्हीं को मौका दिया गया था, राष्ट्रीय जनता दल के दिया गया था। तो यहाँ पे क्लियर था कि हमको वीआईपी को ही चुनाव लड़ना था। उसके बाद भी इनको सिंबल वापस करने के लिए बुलाया गया था, सेम डे में ही 16 तारीख को बोला भी गया कि हम आ रहे हैं, फिर रात तक नहीं आए। फिर बात हुआ कि सुबह में 17 तारीख को यहाँ पे हम दे देंगे। फिर यहाँ पे हम आने के बाद हमने भी संपर्क किया, पटना से भी संपर्क किया, उन्होंने ज़बरदस्ती नॉमिनेशन कर दिए। तो खैर कोई बात नहीं, गठबंधन के साथ ही जब सिंबल मिल जाता तो नॉमिनेशन कर देते हैं। फिर हमने बात किया कि रिटर्न लेने के लिए उन्होंने हमसे आग्रह भी किया, कोशिश भी किया कि हम करेंगे रिटर्न। फिर वो समय के अनुकूल नहीं रिटर्न किए, और नहीं रिटर्न होने के बाद फिर बाद में हुआ कि हम इसमें करते हैं पीछे। कल भी हमारा उनसे चर्चा हुआ, बातचीत हुआ, मुलाकात भी हुआ, तो उन्होंने 1 दिन का समय मांगा है। तो कहीं हो जाता आगे पीछे, उस समय के अनुकूल नहीं होता। एक चर्चा ज़्यादा है आपके लिए क्षेत्र में, आपने 2 सही निर्णय लिया। एक, दोनों जगह आप अपने ही उम्मीदवार को खड़ा किया ताकि
पार्टी बदलने का कोई नौबत नहीं है, जो जैसे सवाना सिंह और मुंशीलाल यादव ने किया, ये एक अच्छा निर्णय लिया गरीबों की, क्योंकि कहा जाता था आप पर आरोप था पार्टी आप टिकट बेच देते थे, आपने दोनों अपने ही आदमी को दिया ताकि ये भी आरोप नहीं लगे। अरे देखिए, सब चीज़ गलती होने से ही सीख होता है ना। अब उस समय में हमें लगा कि ये आदमी अच्छे हैं, पढ़े लिखे समझदार है, ये हमारे साथ गद्दारी नहीं करेंगे, लेकिन ये क्या पता था कि इतना पढ़ा लिखा इतना मजबूत आदमी विचार से पैसे से वो आदमी इतना बिक सकता है, डायरेक्ट मोदी जी से बिक जाएगा। तो गलती से हम लोगों ने सीखा है और हम लोगों ने इस बार अपने लोगों को टिकट दिया, गरीब लोगों को हमने टिकट दिया है। आप इधर देखिएगा कुशेश्वर स्थान में तो बहुत ही गरीब परिवार से सदा भाई को हमने टिकट दिया है। तो जिला में भी, दरभंगा जिला में भी आप देखिएगा तो हमारे पार्टी का वफादार कार्यकर्ता है, उनको हमने घर पे आके टिकट हमने दिया है। तो राज्य में भी हम लोग जहाँ पे भी लड़ रहे, बीजेपी 243 सीट में 8 जगह निषाद को चुनाव नहीं लड़ाया, लेकिन हम सिर्फ 15-14 सीट जब हम लड़े उसमें से 8 जगह निषाद को लड़ा और अति पिछड़ा लगा के 9 जगह हमने अति पिछड़ा को चुनाव लड़ाया, जिसमें से 8 निषाद है। तो अभी धीरे धीरे हम लोग विचार से बंद रहे, अपने लोगों को आगे बढ़ाने का सोच। लग रहा है कि एक जो हम क्षेत्र में जा रहे हैं, आपको भी अनुभव, घोषणा पत्र जब हो गया, आपके डिप्टी सीएम की घोषणा हो गई, उसके बाद निषाद का जो वोट प्रतिशत है, जो कि कहा जाता है कि बेस बैंक है बीजेपी का, वो आपके तरफ 20%, 25% अचानक बढ़ गया। तो इसको लगा कि फायदा हुआ ये घोषणा कराने से? निश्चित तौर पे देखिए, बिहार में हमारा एक अपना वोट है, 11% है। बिन बिलदार नुनिया मला चाय तियर पनपर 22 उपजाति से हम जाने जाते, 11% वोट है। और पिछले 11 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मजबूती से उसके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। उनके बच्चे कैसे बेहतर जिंदगी जिए, कैसे उनको आरक्षण मिले, ये लड़ाई लड़ रहे। पूरे बिहार में अपनी जगह हमने बनाया है और ये हमारे सभी गठबंधन सहयोगी दल का भी पता है। और फिर सरकार बनने के बाद उस सरकार में हमारा जगह क्या होना चाहिए, प्रोफाइल क्या होना चाहिए, हिस्सेदारी क्या होना चाहिए, ये सुनिश्चित हुआ। और आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे लालू जी का सोच से ही ऐसा हुआ कि एक अति पिछड़ा को बेटा को डिप्टी सीएम बनाएंगे और इनके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूं। और निश्चित तौर पे जब आज़ादी के 77 साल बाद पहली बार हिंदुस्तान में बिहार प्रदेश में एक अति पिछड़ा मल्ला के बेटा को डिप्टी सीएम का नाम का घोषणा हुआ, तो लोगों में काफ़ी उत्साह है, खुशी है। लोगों ने मिठाई बांटा, फटाखे फोड़े, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने किया है। और निश्चित तौर पर जब ये करेंगे तो वोट में भी इसका गठबट होगा और इसका फायदा भी गठबंधन को होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम जीत के आएंगे। कल अगर अफजल अली नहीं वापस लेते हैं तो उनके लिए लास्ट क्या ऑप्शन होगा? क्योंकि देखिए लालटेन सबके नज़र में है और जो वो लिस्ट होगा ईवीएम में लालटेन, तो ये क्या बताएंगे कि अब लालटेन नहीं महागठबंधन का नाव है? ये बहुत बड़ी चुनौती। कार्यकर्ता बहुत जागरूक हो गया है, वो फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जहाँ पे वोट गिराना है, और अभी कार्यकर्ता बहुत जागरूक हो चुका है, गांव-गांव जागरूक हो गया है, तो कार्यकर्ता नाव के ऊपर ही वोट करवाएंगे। और रहा कि हम उम्मीद करते हैं कि कल तक वो वापस ले ले, साथ समर्थन दे दे और फिर हम चाहेंगे कि साथ में रहें और नहीं होने के बाद फिर देखा जाएगा। तो हम बता दें हमारे साथ मुकेश सहनी हैं और हम बता दें इनकी प्रारंभिक लड़ाई हमने देखा है। जब प्रारंभ उन्होंने किया था, जब बहुत बड़ा कार्यक्रम उन्होंने दरभंगा के राज मैदान में किया था, उस समय से उन्होंने राजनीतिक में कदम रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अब आज चुनौती है उनके साथ कि किस तरह वो इस बार दरभंगा के 2 विधानसभा में और 3 विधानसभा में किस तरह अपने प्रत्याशी को जिताते हैं। एक चुनौती है राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।